हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से which of the following statement is or are correct? Our option is a second order reaction must be bimolecular elementary reaction. The B option is a bimolecular elementary reaction must be second order reaction. The C option is order of reaction cannot be predicted by stoichiometry of reaction. And D option is first order reaction may be complex or elementary reaction. So the key concept for this question is order of रिएक्शन। तो अगर ऑर्डर के लिए हम लोग बात करें तो आप इसको बोल सकते हैं सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप यहां से एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूम कर लें, जैसे कि N1 ऑफ A प्लस N2 ऑफ B, इट गिव्स प्रोडक्ट। यहां से आप बता दें कि इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप चाहें तो पहले रेट लॉ लिख लें। तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। सो ऑर्डर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूड करें कि जो एक्स और वाई है वो टोटली एक्सपेरिमेंटल थिंग है। तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो बोल रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सबसे पहले बात की जाए ए ऑप्शन की, तो यहाँ बोल रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बायोमोलिकुलर ही हो। जैसे कि ये देखिए, ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस F2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2F। तो क्योंकि यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी है, 3 है, और ऑर्डर इसका 2 है, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो फिलहाल गलत है। बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ लिखा हुआ बायोमोलिकुलर रिएक्शन मस्ट बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बात बिल्कुल सही है कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन दी हुई यानी मोलिकुलरिटी उसकी 2 दी हुई है, तो उसका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो सकता है। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर तब सेम हो सकता है जब आपको रिएक्शन एलिमेंट्री दी हुई हो। यहाँ पे आपको बोला हुआ है जैसा कि बायोमोलिकुलर है, तो इफ molecularity is 2 then order is 2। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय द स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल नहीं कर सकते। N1 से और N2 से हमने प्रिडिक्ट नहीं किया बिकॉज इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं। तो डी ऑप्शन दिया हुआ आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ट्वाइस ऑफ N2O इट गिव्स ट्वाइस ऑफ N2 प्लस O2। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 है पर ऑर्डर कितना है, 1। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज बी, सी एंड डी। इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।